सर मेरा ऑर्गेनिक इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा। मेरे रूममेट्स में मैं एक्सप्लेन करता था उनको कि ऑर्गेनिक इतने अच्छे थे। और आपने वो बताया था ना, एक लाइक दिल दिल से जान लगा दो और जाने दो। ओके तो ओके मैंने ओके। फर्स्ट पेज में ही लिखा लिखा था कि वही वही लाइन लिखी थी, और मैंने रोज पढ़ता था कि करना है तो 100% देके करना है, नहीं तो नहीं करना है, बिल्कुल। ऐसा ही। तो क्योंकि आपने बहुत मोटिवेट किया है हमारे हमको। कैसे आप जीडीसी के साथ जुड़ते हैं और कैसे आपने सोचा कि नहीं सिर्फ जीडीसी है जो मुझे इस रैंक तक पहुंचा सकता है, या जीडीसी को ही मुझे प्लेटफॉर्म चुनना है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे, तो जीडीसी को ही क्यों चुना आपने? जीडीसी मतलब हमें हमारे जैसे कि मैंने बताया, सब हमारे गाइडेंस हमारे सीनियर्स ने किया था हमें। ओके। उनके वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, और उनको ही मैं श्रेय देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें जीडीसी बताया कि जीडीसी क्लास मतलब वो उन्होंने सिंगल वर्ड में ही बताया, जीडीसी इज बेस्ट एंड ज्वाइन इट लाइक। एंड इधर मैं हूँ अभी उनके वजह से और आपके वजह से हूँ। Hello everyone, welcome back to GDC classes. Judicians always maintain the traditions of successful results. आज उसी के ही क्रम में हम एक और नए जुडिशियन टॉपर से मिलने वाले हैं। आज हम मिलने वाले हैं रोहित मोहिते से। रोहित जिन्होंने इस जी पैट के एग्जामिनेशन में अचीव किया हुआ है 17th रैंक। सो रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सर, एंड थैंक यू जीडीसी फॉर सपोर्टिंग मी ओके रोहित, तो पहले दिस अपने जर्नी। बारे में बताइए, कहाँ से आप हैं और कहाँ से आप फार्मेसी कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड़ से हूँ। ओके तो हाँ, ओके यहाँ से ही फार्मेसी करा हूँ और फोर्थ ईयर में हूँ मैं। ओके। सो ये तो ऐसा कॉलेज है जहां से मुझे लगता है इस बार बिल्कुल रिजल्ट्स की एकदम सुनामी आई हुई है। यस सर, बहुत बहुत सारे मेरे दोस्त लोग सभी मेरे रूममेट्स अंडर 100 है थी। वही मैं बहुत देख रहा अच्छा हूँ कि लग मतलब रहा है। इतने बच्चे हैं, क्योंकि मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 100 में जगह बनाए हुए हैं। तो मतलब लेवल ऑफ डेडिकेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे, पढ़ाई का कैसा एनवायरनमेंट होगा। बहुत ही अच्छा हमारा मतलब बहुत बड़ा श्रेय इसका हमारे सीनियर्स को जाता है। मतलब उन्होंने हमें बहुत गाइडेंस किया है, इसीलिए इतने रिजल्ट्स आए जीसीओपीके से। ओके। सो रोहित, जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ प्रिपेयर करते हैं, आप लोगों को तो पता ही रहा होगा कि भाई इतने सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कैसा एनवायरनमेंट रहता था पढ़ाई का वहां पे, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा। जैसे आप लोग तो कहीं ना कहीं बैचमेट्स थे, रूममेट्स भी थे जो प्रिपेयर कर रहे थे। कैसा एनवायरनमेंट था पढ़ाई का जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? यहाँ का तो एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे जो रूममेट्स है, तो वो उनका कंपटीशन का नहीं है एनवायरनमेंट इधर। मतलब पता है कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, बट ये नहीं कि इसको पीछे छोड़ना है कि हम आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो सबको साथ लग के चलते हैं। मतलब हमें कुछ पता चला तो हम उसको बताएंगे, उसको पता चला तो हमें कुछ वो बताएगा, ऐसा ऐसा करके हमने निकाला है ये नहीं जीपैट नहीं, वो। और आप लोगों ने इतना ट्रिमेंडस रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, मतलब हमें भी खुशी होती है कि चलो क्या बात है, मतलब एक साथ इतने सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स और एक साथ सब निकाल रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा टीम वर्क ऐसा कह सकते हैं हम लोग, कि सब पढ़ाई में जो थे एक नंबर, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और उसी का आज यहाँ पे रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। यस सर। करेक्ट है। अच्छा रोहित, थोड़ा सा आते हैं प्रिपरेशन जर्नी पे। कैसे आप जीडीसी के साथ जुड़ते हैं और कैसे आपने सोचा कि नहीं सिर्फ जीडीसी है जो मुझे इस रैंक तक पहुंचा सकता है, या जीडीसी को ही मुझे प्लेटफॉर्म चुनना है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे, तो जीडीसी को ही क्यों चुना आपने? जीडीसी मतलब हमें हमारे जैसे कि मैंने बताया, सब हमारे गाइडेंस हमारे सीनियर्स ने किया था हमें। ओके। उनके वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, और उनको ही मैं श्रेय देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें जीडीसी बताया कि जीडीसी क्लास मतलब वो उन्होंने सिंगल वर्ड में ही बताया, जीडीसी इज बेस्ट एंड ज्वाइन इट लाइक। एंड इधर मैं हूँ अभी उनके वजह से और आपके वजह से हूँ। ओके, इसका तो बहुत उन्होंने तो बड़ा श्रेय बोला। हूँ। ओके, उन्होंने बता दिया, आप लोगों ने चुना। उनके एक्सपीरियंस तो ठीक है, हमने सुन लिया, हाँ ठीक है सर बोल रहे हैं तो हो सकता है अच्छा होगा, कैसा होगा, फिर भी डाउट्स रहे होंगे। अभी जब आप जिडसी के साथ जुड़े और उसके बाद जब आपने प्रिपरेशन कंटिन्यू किया, तो आप कैसा एक्सपीरियंस रहा जिडसी के साथ आपका? बहुत ही हमारी सुबह तो सुबह भी आपके ही साथ होती थी, रात सोने को जाते तब भी आपको ही देख के जाते थे। बहुत ही मैंने तो 2 साल मैंने थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई में था। ओके। थर्ड ईयर से मैंने फोर्थ सेम से ही चालू किया था प्रिपरेशन। तो ओके। वहां से जीडीसी अभी तक मेरे साथ है, और अभी नाइपर पे ही है। अभी तो बिल्कुल है। उधर भी है।
और आगे भी कुछ होगा तो उधर भी ये जीडीसी है हमारे साथ। तो बहुत ही अच्छा है और कनेक्शन बनाया सर। मेरा ऑर्गेनिक इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा। मेरे रूममेट्स में मैं एक्सप्लेन करता था उनको कि ऑर्गेनिक इतने अच्छे थे। और आपने वो बताया था ना, एक लाइक दिल दिल से जान लगा दो और जाने दो। ओके तो ओके मैंने ओके। फर्स्ट पेज में ही लिखा लिखा था कि वही वही लाइन लिखी थी, और मैं रोज पढ़ता था कि करना है तो 100% देके करना है, नहीं तो करेक्ट नहीं है। करना है। ऐसा बिल्कुल। ही। तो क्योंकि आपने बहुत मोटिवेट किया है हमारे हमको, बहुत ओके, ही ज्यादा। चलो रोहित, क्लासेस स्टार्ट हुई, थोड़ा सा चलो इसी पर ही आते हैं। पहले क्लासेस शुरू हुई, आपने क्लासेस ज्वाइन करना शुरू किया, आप आए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होगा कि अरे इतना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे होगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन जब आप क्लासेस में जुड़ने लगे, 3 घंटे बैठ, शुरुआत में 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर अल्टीमेट आते आते तुमको लगता है 10 से 12 घंटे हर दिन आप लोग जिड़सी के साथ रह रहे थे। तो ये जो जर्नी लगी आपको, क्या कभी बोरिंग लगी, या ऐसा लगा कि अरे अरे कैसे बहुत ज्यादा हो रहा है अभी? कभी नहीं लगी, क्योंकि हमें पता था यहाँ से ही रिजल्ट आना है, ये तो करना ही है। मतलब जीडीसी जो करवाता है वही आता है। यही सारा कंपटीशन है। मतलब यही तो करके जाना ही है, कुछ छोड़ना नहीं है। और ओके मतलब वो शेड्यूल्ड रहता था सब, तब उतना स्ट्रेस नहीं आया था मुझे। ओके। चलो बहुत बढ़िया रोहित, चलो आते हैं अब इस बात पर कि हमने पढ़ाई शुरू कर दी, हम सब मतलब और भी आपके दोस्त थे, ग्रुप स्टडी भी करते रहे होंगे आप सभी लोग। तो कभी ऐसा होता रहा है कि आपको चीजें जल्दी समझ में आ रही हैं, सामने वाले को नहीं आ रही होती हो कि चलो मैं उनको समझा देता हूँ, या फिर उनको आ गई कोई चीज आपको नहीं आ रही तो वो आपको हेल्प किए होंगे? तो इस बीच में आपको कई बार क्या हुआ होगा कि एक साथ दोनों लोग को भी कई बार होता होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी थी? बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी थी। मेरे रूममेट्स थे ना, जैसे मैंने बताया कि हम तीनों लोग जो रूममेट्स थे, तो हम्म। वो अंडर 100 है। तो ओके उनकी एक की आयन करके है, उसकी कोलॉजी अच्छी थी, मेरी ओके ऑर्गेनिक अच्छी थी। ओके एक एक की एक्यूरेसी अच्छी आ रही थी, तो वो ओके। हमें बताता था कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। मेरी एक्यूरेसी स्टार्टिंग में तो नहीं अच्छी थी, तो हम्म। उसने बताया मेरी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। आयन में कोलॉजी के कंसेप्ट लाइक एक्सप्लेन करता था, मैं ओके। उनको ऑर्गेनिक एक्सप्लेन करता था। तो बहुत मजा आता था और बहुत वो टेस्ट में हम स्कोर कंपेयर नहीं करते थे, स्कोर एनालिसिस करते कि मतलब क्या क्या हमारी गलतियां हो गई है, हम्म। कुछ हमसे छूटा है क्या, ऐसा करते थे। ओके। तो इससे आई चलो है नहीं, रैंक। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन फिर भी मैं आऊंगा थोड़ा सा रोहित इस बात पे कि बहुत बार क्या होता है कि हमको लगता है कि यार ये गलती एक और छोटी सी अगर हम सही कर लिए होते, या इस अगर हम एक और जो चैलेंज अगर इसको भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करते और इस पे भी थोड़ा सा वर्क किए होते, तो शायद हम और बेहतर पहुंच सकते थे। तो आपको ऐसा कुछ भी लगा इस जर्नी के दौरान जो आपसे थोड़ा सा कमी रह गई? मेरा यही था कि मेरी एक्यूरेसी मतलब नहीं थी। ओके। जो मैंने लास्ट में बहुत एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था 2-3 महीने, कि मेरी एक्यूरेसी नहीं आती थी। मतलब मैंने क्या किया था कि एक्यूरेसी के लिए अ, मैंने नोटबुक सेपरेट रखी थी, तो उससे मेरी एक्यूरेसी आई थी। बट मैंने उस पर पहले जरा ध्यान दिया होता तो अभी मेरी थोड़ी इम्प्रूव हो सकती थी रैंक। ओके। चलो, कभी ऐसा होता रहा होगा पढ़ते पढ़ते हम थक गए हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल अभी मन भर चुका है, तो उस समय आप लोग कैसे एंटरटेन करते थे एक दूसरे को, क्या था एंटरटेनमेंट? तो हमारा एंटरटेनमेंट था, हम बहुत खाते हैं हमारे रूममेट्स, मतलब हम खाने जाते हैं बाहर। तो ओके जब भी स्ट्रेस आया तो हम चले गए, इस ढाबे पे जाओ, उस ढाबे पे जाओ, हम सिटी में है तो चले ओके। जाते थे ऐसे चलो वो। स्ट्रेस रिलीव करके। और दो जन है जो अलग पढ़ाई करते हैं, तो उनका हमारा कोई नहीं था कि वो उनका एग्जाम नहीं था, तो हमें लेके जाते थे। हम बहुत स्ट्रेस में थे तो लेके जाते थे, चलो भाई कुछ बाहर से घूम के आते हो गया, ओके। ऐसा ऐसा तो करके थोड़े देर के लिए बाहर चले गए, थोड़ा सा मस्त कुछ चटपटा खाया और आ गए वापस से रिफ्रेश, हाँ चलो भाई पढ़ाई फिर करनी है से हमने लग भी गए। है। यस। चलो। अच्छा रोहित, क्या होता है कि हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमें लगता है कि मतलब इतना सारा सिलेबस है और ये सब कुछ पढ़ना है, हम स्टार्ट भी करते हैं, पढ़ाई भी हमारी स्टार्ट होती है, लेकिन बीच में एक ऐसा फेज आता है जब लगता है कि हो जाएगा सब कुछ या नहीं हो पाएगा, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, और खास तौर से इस बार तो हम दिसंबर की अगर बात करें, जब एमबीएमएस ने बोला कि भाई इस बार एग्जामिनेशन अपना 7 मार्च को होना है, तो उस समय अपने आप को आपने कैसे चेंज किया, क्या क्या चेंजेस आप लोग लाए, और उस समय आपका फोकस कैसा मतलब आगे कंटिन्यू किया फिर आपने? तो स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो भी मोटिवेशन वाला होता है, वो लास्ट का भी मोटिवेशन वाला होता है। जो ओके। बीच में रह गया वो रह गया, उसको बीच में लगता है डिसिप्लिन। हम्म जब भी वहीं पे ज्यादातर मन नहीं करता है, हम्म। लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। मेरा ओपिनियन है उधर जो टिका ना वही टिकेगा।
जैसे कि डिसिप्लिन लगता है उसको, मतलब नहीं करना है तो करना है उस फेज में। जो डिसिप्लिन रखता है वो सिलेबस कंप्लीट करता है, वही आगे जाके मतलब वो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे सकता है, ऐसा ओके, मुझे लगता है। चलो थोड़ा सा आते हैं मॉडल पेपर्स पर। तो मॉडल पेपर में मार्क्स की हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिमोटिवेशन होता है ना वो मार्क्स को लेकर के ही आता है। शुरुआत यस में सर। मार्क्स हमसे नहीं बनते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं बनते हैं। लेकिन उसी को लेकर के बहुत से लोग छोड़ देते हैं कि नहीं शायद हमसे नहीं हो सकता है। वहां पे रोहित ने अपने आप को कैसे संभाला था, और स्टार्टिंग के मार्क्स कैसे थे, और एंड तक पहुंचते पहुंचते कैसे मार्क्स आए? मेरे तो थर्ड थर्ड ईयर में बताता हूँ मैं तो। मेरे रूममेट्स के मार्क्स 280 250 थर्ड ईयर में आते थे, और ओके। मेरे 150 ऐसे आते थे। तो मैं बहुत डिमोटिवेट होता था थर्ड ईयर में भी, और ओके। फोर्थ ईयर में मेरे अच्छा आने लगे थे। बट कंपैरेटिवली हमारे क्लास में जो कंपटीशन था, हम्म। उसके कंपैरेटिवली हमने जो स्टडी किया था उसके कंपैरेटिव कम आ रहे थे मेरे मार्क्स। ओके। तो मैं क्या करता था, जब कम आ रहे थे ना मार्क्स, तो एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान देता था। और मैंने सीनियर्स को बहुत मतलब सीनियर्स का बॉन्डिंग बहुत है मेरे। ओके। सौरभ कारंडे करके सर है, जो हम्म। अंडर 10 थे नाइपर ओके। लास्ट टाइम। ओके। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था। जीपैट सॉरी, अंडर ओके। 10 है वो। ओके। तो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम में बहुत गाइड किया था कि कुछ नहीं, मार्क्स का इतना मसला नहीं होता है, तुम एक्यूरेसी पे ध्यान दो। और प्रीतम कुमार सर ने बताया था कि जो छूटा है वही करना है, जो लास्ट में ओके। सब करके नहीं बैठना है, ऐसा करके। तो मैंने कवर कर लिया था सर। करेक्ट। और आपके देखो, जब कहते हैं ना कि अगर आपके सीनियर्स आपके सपोर्टिव हों, आपके फ्रेंड्स सपोर्टिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर रिजल्ट तो हमको देखने को मिलते ही मिलते हैं। क्योंकि अगर वो मोटिवेट कर रहे हैं, जो हमारे साथ रह रहे हैं लगातार, वही अगर मोटिवेट करते रहेंगे तो आप भी लगता है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी है गट्स, हमारे अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और वो आपने करके दिखाया है। सो रोहित, यहाँ से आगे कभी क्या प्लान है? अभी रोहित अपना जो फ्यूचर है वो कहाँ देख रहे हैं, और किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं रोहित? जो हमारे सीनियर्स और जहाँ है, जो नाइपर पर ओके। एमबीए कर रहे हैं, वही है यही यही है हमारे एम है, और ये इसी के लिए हम कर रहे हैं। तो ओके। वही देखता हूँ मैं नहीं, बिल्कुल, अपने और आप को। आप जरूर वहां पहुंचेंगे, क्योंकि अगर जब इतना ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं किसी चीज को लेकर के, तो रिजल्ट तो बिल्कुल 100% पॉजिटिव ही होने वाला है। थैंक यू सो मच रोहित। लास्ट में मुझे आपसे जानना है कि सिर्फ इस बारे में कि जो जूनियर्स अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो स्टार्ट करने करने वाले हैं ना, वो स्टार्ट करो, फिर सिर्फ कंसिस्टेंसी रखो, हम्म। छोड़ना नहीं है। एक दो 2 आवर्स पढ़ो, 3 आवर्स पढ़ो, पर हम्म। पढ़ो। ओके। डेली डेली गोल्स मैटर करते हैं लास्ट में, हम्म। बहुत ज्यादा। बस बहुत बढ़िया। तो जो स्लोगन चलता है ना अपना, रुकना मना है, बस अपने को रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रुकना रहना मना है। है। हम एक बार निकल पड़े, मंजिल अपने आप मिलेगी, जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच रोहित, आपसे बात करके मजा आया। एंड आई होप जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, वो सभी भी इससे काफी मोटिवेट होंगे कि नहीं, किया जा सकता है। लेकिन बस जरा सा अगर हम थोड़े से सैक्रिफाइसेस करते हैं, अपने जो भी हम फालतू की चीजें कर रहे हैं उससे बेटर हम अगर थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, तो शायद हम भी एक अच्छी रैंक तक पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू। थैंक यू सर।